सोनू सूद ने कहा, प्रदर्शन कर रहे छात्रों को पुलिस की लाठियों की नहीं बल्कि गले लगाने वाले प्यार भरे हाथों और सहानुभूति की जरूरत है। मुद्दे को आक्रामकता की बजाय संवेदनशीलता या बातचीत से सुलझाएं। रितेश देशमुख बोले, हम अपने देश के युवाओं के साथ एकजुटता से खड़े हैं। उनकी आवाज सुनी जानी चाहिए, बुलंद, स्पष्ट और निडर होकर। युवाओं की ऊर्जा, साहस उस भारत को आकार देंगे जो हम बनाना चाहते हैं। सिंगर और एक्टर दलजीत दोसांझ ने भी इस प्रदर्शन का समर्थन किया। उन्होंने कहा, जनता की आवाज ईश्वर की आवाज की तरह है। उन्होंने अधिकारियों से छात्रों की शिकायतें सुनने की भी अपील की है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं नसीरुद्दीन शाह। किसी भी छात्र को अपनी बात कहने के लिए ऐसी परिस्थितियों से नहीं गुजरना चाहिए कि बेचैनी, आपका गुस्सा और आपकी उम्मीदें, तीनों को समझ सकता हूं। जब आपके आंदोलन में बाहर के लोग घुस, राजनीतिक अवसरवादी, हर आंदोलन में अपनी मौजूदगी दर्ज कराने वाले लोग या ऐसे तत्व जिनका मकसद आपका मुद्दा नहीं बल्कि अपना एजेंडा होता है, तब सावधान हो जाइए। इस वक्त मेरा दिल भी भरा हुआ है और मैं गुस्से से खौल भी रहा हूं ये देखकर कि हमारे इन बच्चों के साथ किस तरह जुल्म का बर्ताव किया जा रहा है उन गुंडों के हाथों जो मुझे अमेरिका के आइस एजेंट्स की याद दिलाते हैं, मुंह पे नकाब लगाए हुए, हाथ में डंडा लिए हुए। कभी अपने बच्चों के बारे में भी सोचा करो और ये भी सोचो कि तुम्हारा अंजाम तुम्हें भी एक दिन मिलेगा जरूर। इन सब बच्चों से मैं कहना चाहता हूं कि हिम्मत ना हारें। बहुत से लोगों की हमदर्दी आपके साथ है। और इस बीच सेलिब्रिटीज आकर खड़े हुए प्रदर्शन करने वालों के साथ और प्रदर्शनकारियों की टीम से विजेता दहिया की छुट्टी हो गई है खाते हुए उन्होंने एक वीडियो बनाया था। भूख लगी है, उसका बर्गर खाने का मन हो। मैंने बर्गर क्यों खाया, आज का ये बड़ा मुद्दा है। बॉलीवुड के सितारे और सेलिब्रिटीज भी प्रदर्शनकारियों के हक में खड़े हो गए। नसीरुद्दीन शाह और अनुपम खेर जैसे बड़े स्टार एक्टर भी क्या कुछ कह रहे हैं जो छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं उनके लिए। नसीरुद्दीन शाह कह रहे हैं, एक्टर नसीरुद्दीन शाह ने प्रदर्शनकारियों के पक्ष में बयान दिया। वो बोले, मुझे हमारे मुल्क की युवा पीढ़ी से हमेशा उम्मीद रही है, आप लोग अपनी लड़ाई लड़ते रहे, हम सब आपके साथ हैं। इस मुल्क की हुकूमत को कहना चाहता हूं, सब याद रखा जाएगा। अनुपम खेर कह रहे हैं, छात्र हर देश की सबसे बड़ी उम्मीद होते हैं, उनकी आवाज को सुना, समझा और सम्मान करना चाहिए। छात्र अपनी लड़ाई को किसी के हाथों का औजार मत बनने देना। यह संदेश पक्ष या विपक्ष नहीं बल्कि युवाओं के भविष्य के पक्ष में। प्रीति जिंटा ने कहा, सीजेपी के आंदोलन पर उन्होंने कहा, शिक्षा में सुधार की मांग करना बेहद जरूरी है, लेकिन यह भी जरूरी है कि अराजक तत्व इसका गलत इस्तेमाल ना करें। ना आंदोलन का मकसद बदलना चाहिए, ना अराजकता फैलानी चाहिए। मैंने हमेशा मेहनत, समानता और एक्सीलेंस पर भरोसा रखा है। मुझे हमारे लोकतंत्र, कानून व्यवस्था और सरकार पर भरोसा है। दोनों पक्ष सार्थक और सकारात्मक बातचीत के जरिए समाधान निकालें। सोनू सूद ने कहा, प्रदर्शन कर रहे छात्रों को पुलिस की लाठियों की नहीं बल्कि गले लगाने वाले प्यार भरे हाथों और सहानुभूति की जरूरत है। मुद्दे को आक्रामकता की बजाय संवेदनशीलता या बातचीत से सुलझाएं। रितेश देशमुख बोले, हम अपने देश के युवाओं के साथ एकजुटता से खड़े हैं। उनकी आवाज सुनी जानी चाहिए, बुलंद, स्पष्ट और निडर होकर। युवाओं की ऊर्जा, साहस उस भारत को आकार देंगे जो हम बनाना चाहते हैं। सिंगर और एक्टर दलजीत दोसांझ ने भी इस प्रदर्शन का समर्थन किया। उन्होंने कहा, जनता की आवाज ईश्वर की आवाज की तरह है। उन्होंने अधिकारियों से छात्रों की शिकायतें सुनने की भी अपील की है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं नसीरुद्दीन शाह। किसी भी छात्र को अपनी बात कहने के लिए ऐसी परिस्थितियों से नहीं गुजरना चाहिए कि बेचैनी, आपका गुस्सा और आपकी उम्मीदें, तीनों को समझ सकता हूं। जब आपके आंदोलन में बाहर के लोग घुस, राजनीतिक अवसरवादी, हर आंदोलन में अपनी मौजूदगी दर्ज कराने वाले लोग या ऐसे तत्व जिनका मकसद आपका मुद्दा नहीं बल्कि अपना एजेंडा होता है, तब सावधान हो जाइए। इस वक्त मेरा दिल भी भरा हुआ है और मैं गुस्से से खौल भी रहा हूं ये देखकर कि हमारे इन बच्चों के साथ किस तरह जुल्म का बर्ताव किया जा रहा है उन गुंडों के हाथों जो मुझे अमेरिका के आइस एजेंट्स की याद दिलाते हैं, मुंह पे नकाब लगाए हुए, हाथ में डंडा लिए हुए। कभी अपने बच्चों के बारे में भी सोचा करो
और ये भी सोचो कि तुम्हारा अंजाम तुम्हें भी एक दिन मिलेगा जरूर। इन सब बच्चों से मैं कहना चाहता हूं कि हिम्मत ना हारें। बहुत से लोगों की हमदर्दी आपके साथ है। और इस बीच सेलिब्रिटीज आकर खड़े हुए प्रदर्शन करने वालों के साथ और प्रदर्शनकारियों की टीम से विजेता दहिया की छुट्टी हो गई है खाते हुए उन्होंने एक वीडियो बनाया था। भूख लगी है, उसका बर्गर खाने का मन हो, मैंने बर्गर क्यों खाया, आज का ये बड़ा मुद्दा है। तो कोई भी इंसान पर, यानी एक तरफ प्रदर्शन हो रहा था, विजेता दहिया बर्गर खा रहे थे, उसके बाद देखिए किसी ने वीडियो बनाया उनका। ये विजेता दहिया जो कॉकरोच जनता पार्टी के बनते हैं, स्टूडेंट्स ने मार खाई, इनके स्टूडेंट में, इनके चक्कर में स्टूडेंट्स ने मार खाई और ये घूम रहे। बता अब कहाँ गई तेरी ममता? अरे तू वहां पर क्यों नहीं है? अगर मेरे घर का बंदा, अगर तू उनको अपना मानता है, तू वहां पर क्यों नहीं था? अरे तू अभी यहाँ पे क्या कर रहा है? तू अभी यहाँ पे क्या कर रहा है? बता मेरे को, अभी क्या कर रहा है यहाँ पे तू? अगर वो तेरे अपने हो। तो सोमवार को संसद के करीब इलाकों में जोरदार हंगामा चल रहा था। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर सीजेपी ने संसद मार्च निकाला था और पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले भी दागे। इस दौरान सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल होने लगा जिसमें सीजेपी के प्रवक्ता रहे विजेता दहिया जंतर मंतर के पास बर्गर खाते दिखे। वीडियो में कोई उनसे सवाल भी करता है प्रदर्शनकारियों के साथ क्यों नहीं, तो वीडियो में उनका जवाब था भूख लगी थी, मैंने किसी का ठेका नहीं ले रखा है। वीडियो वायरल होने के बाद सीजेपी ने विजेता दहिया को प्रवक्ता पद से हटा दिया। विवाद बढ़ने के बाद विजेता दहिया ने बर्गर खाने पर अपनी सफाई दी। उन्होंने कहा क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी थी, मैं 2 रातों से सोया नहीं था और जब आप कुछ अच्छा खाते हैं तो आपका मन अच्छा हो जाता है। विजेता दहिया के बारे में आपको बताऊं, वो लेखक, कंटेंट क्रिएटर, फिल्म मेकर, फिल्मकार हैं। उन्होंने दिल्ली के DTU से पढ़ाई की है। यूट्यूब क्रिएटर्स के लिए रिसर्च करते हैं, सामग्री तैयार करते हैं। ध्रुव राठी के लिए भी रिसर्च की और 2 हरियाणवी फिल्में दरारें और ओपरी पराई लिखी है। दावा है कि उन्होंने दोनों फिल्मों का निर्देशन भी किया। सीजेपी ने दावा किया कि उन्होंने 2 किताबें लिखी हैं और सीजेपी ने विजेता दहिया को बाहर कर दिया है। राहुल गांधी ने इस बीच आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपनी 3 डिमांड्स रखी। सही है कि पुलिस वाले थोड़ा मतलब मुझे घसीट के ले गए, बट कान में कह रहे थे कि इस सरकार को हटाइए। आम सिर्फ वर्दी पहने हैं, दूसरा कह रहा है मैं हरियाणा का हूं, इनको हटाइए। तो दैट सेंटिमेंट इज देयर। ऑर्डर। अब देखिए, राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और 3 बड़ी मांगे रखी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। पहली मांग, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो। दूसरी मांग, छात्रों से मारपीट करने पर कार्रवाई हो। तीसरी मांग, सरकार देश के छात्रों से माफी मांगे। राहुल गांधी ने शुरुआत में कुछ तस्वीरें भी दिखाई, कॉकरोच जनता पार्टी के संसद मार्च की तस्वीरें दिखाई। राहुल ने कहा सुरक्षा बलों ने छात्रों के साथ मारपीट की, महिलाओं के साथ पुलिस की बदसलूकी का आरोप लगाया, टीसीपी पर लड़की को थप्पड़ मारने के आरोप लगाए। राहुल ने कहा 10 साल में 152 पेपर लीक देश में हुए, इनमें किसी भी मामले में किसी को भी सजा नहीं हुई। राहुल ने कहा नीट का खर्च देश के शिक्षा बजट से ज्यादा है। 1,40,000 करोड़ भारत का शिक्षा का बजट है और 1,32,000 करोड़ रुपए भारतीय परिवार नीट एग्जाम पर खर्च करता है। राहुल ने कहा 7.5 करोड़ छात्र और उनके परिवार इससे प्रभावित हुए हैं। सुनिए राहुल गांधी क्या कुछ कह रहे हैं और जेपी नड्डा क्या कह रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान मिनिस्टर, सबसे पहले आप सिंबल को हटाइए। सुसाइड हुए बच्चों के 152 पेपर लीक हुए। स्टूडेंट्स की पहली मांग यह है, इनको हटाइए। दूसरी मांग, जिन्होंने स्टूडेंट्स पर आक्रमण किया है, पूरी सोशल मीडिया पे मतलब हजारों स्टूडेंट्स पे लाठी चल रही है, राइफल पॉइंट हो रही है, तो इन लोगों पर जिन्होंने वायलेंस किया है, हिंसा की है, इन पर एक्शन होना चाहिए। और तीसरी मांग, जो इस पूरे सिस्टम को चलाते हैं, उनको स्टूडेंट से अपॉलोजाइज करना चाहिए रिस्पेक्टफुली कि गलती हो गई, जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, हम अपनी गलती मांगते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। हमें इसका राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए और इसमें से राजनीतिक लाभ लेना उचित नहीं है। भारत की संसद में विपक्ष के नेता श्रीमान राहुल गांधी जी ने एक प्रस्तुतिकरण दिया और उस प्रस्तुतिकरण में उन्होंने लगभग 150 पेपर लीक के बारे में उन्होंने चर्चा की। ये जांच का विषय है और सरकार एक जिम्मेवार सरकार है, इसलिए निश्चित रूप से हर एक बात का जवाब
जांच के साथ साथ जनता के सामने, देश के सामने दूध का दूध और पानी का पानी रखेगी। राहुल गांधी छात्रों के साथ जो मारपीट हुई उसका सवाल उठा रहे थे। जेपी नड्डा कह रहे थे कि राहुल गांधी का ये राजनीतिक एजेंडा है।